वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एप्लीकेशन के बारे में गाइस। डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है उसकी एप्लीकेशन का हम किस तरीके से यूज करके हम सोल्व करते हैं गाइस, उसका बारे में बात करेंगे कि जब हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई हो गाइस और उनसे हमें उनका सॉल्यूशन निकालना हो कि भाई वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, किस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं कि अगर किसी सिस्टम है, किसी लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम दे रखा हमें और उस सिस्टम से हमें पूछा है कि भाई उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या फिर मैनी होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन के हिसाब से हम बात करते हैं गाइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, देखिए गाइस कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू दे रखा हमारे पास b1, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू b2 गाइस। तीसरी है a3, ठीक है, x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या है, b3। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, कैसा, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दे रखा है। अब इस सिस्टम का हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से इस सिस्टम का हम चेक कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा आ रहा है, कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है या फिर मैनी आ रहा है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो सभी तरीके के इसमें केस आते हैं गाइस। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं और इस सिस्टम का हम कह रहे हैं कि इसका क्या है, कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस सिस्टम का अगर कोई सॉल्यूशन, ये सिस्टम कैसे बन रहा है। अब इसको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं गाइस, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए इसको मैं किस तरीके से मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, a1, ठीक है गाइस, b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ठीक है, अब इसको मुझे लाना है इस फॉर्म में लाना ना, तो ये जो मेरे आएगा x y और z किस तरीके से, देखिए मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a1x1 b1 a1 और c1 z1। ठीक है, तो ये चीज़ वापस हमारे पास क्या मिल रही है, सेम चीज़ मिल रही है। और सामने हमारे पास जो है रिजल्ट मिल रहा है, हमारे पास क्या है, b1 b2 और b3। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बनाया, ये एक सिस्टम बनाया। अब ये जो सिस्टम बन रहा है मैट्रिक्स के है, ये लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा है, लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं इसको। मैंने कहा ये a है, ठीक है, ये x है इक्वल टू b। ये एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई गाइस। ठीक है, तो ये सिस्टम जो आ रहा है, इस कंप्लीट सिस्टम का जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस तरीके का एग्जिस्ट करता है। तो हम बात करते हैं, अगर ये सिस्टम जो है हमारा, इस सिस्टम का आंसर जो है वो कैसा है कि इसका यूनिक, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होगा, ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट सिस्टम होगा। ठीक है, जब अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कैसा होगा हमारे पास क्या होगा, ये कैसा सिस्टम होगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, जिसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है गाइस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसा सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, ठीक है, यूनिक हो सकता है, और ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैनी हो सकता है। ये सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, मैनी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इसका सॉल्यूशन मैनी भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है और ये सॉल्यूशन में यूनिक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है गाइस। दूसरा होता है केस कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। हमारे पास सिस्टम कैसा हो, अगर हमारा सिस्टम कैसा हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में तो हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है।
इनकंसिस्टेंट में हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है, हमारे सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम बोलते हैं गाइस। आगे तो यहाँ पर हम एक जो सिस्टम बना रहे हैं वो कैसा सिस्टम बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना रहे गाइस। और इस चैप्टर में जो ये हमारा चैप्टर है गाइस, इस चैप्टर में हमारे पास एक केस लगा हुआ है कि भाई हमारा जो इक्वेशन है ना सारी, वो कैसी है, ये सारी इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कंप्लीट, वो कैसे इक्वेशन से बना हुआ है, लीनियर इक्वेशन से बना हुआ है गाइस। तो अगर 3 वेरिएबल है तो 3/3 की जो मैट्रिक्स बन रही है, और अगर 2 वेरिएबल होता तो 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती गई। आएगी बात समझ में। तो यहाँ से इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते गए। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से, भाई कंसिस्टेंट है, और हमें ये तो पता चल गया कि भाई कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो 2 तरीके के सॉल्यूशन आते हैं, एक यूनिक एक मैनी, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। तो पता कैसे चलेगा कि भाई कब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम है और कब हमारा सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ये तो हमारा किससे पता चलेगा, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। लेकिन हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारी जो इक्वेशन बन रही है, हमारा जो सिस्टम है, उसके यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या बात करते हैं गाइस, इसको रफ कर रहे हैं गाइस। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, इसका जो डिटर्मिनेंट जो होता है, अगर वो डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा गाइस। यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो कैसा होएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अब कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0 नहीं है तो हमारे पास क्या मतलब होगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं बोथ साइड में इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, इन्वर्स बी, तो ये क्या हो जाएगा आई एक्स, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स बी, यानी कि यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x का मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, अभी हम देख रहे हैं तब x की हमें फाइनल वैल्यू मिल रही है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें x का यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, x का यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है गाइस। ठीक है, अब जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या वन सॉल्यूशन मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलता है, तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कैसा सिस्टम हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से कैसा मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो हमसे पूछा जाए तो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका सिस्टम कैसा होगा, हमारा सिस्टम होगा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, क्योंकि हमें यहाँ से सॉल्यूशन कैसा मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरा केस बनता है, इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो क्या होता है डिटर्मिनेंट, अब दूसरा केस, ये केस फर्स्ट है, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, जब हमारा ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा केस जो हमारा बन रहा है उसमें हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है किसके, 0 के, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो अब क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, 0 के। अब 0 के इक्वल हो गया तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि अब हम इसका इनवर्स तो निकाल नहीं सकते। यहाँ पर जो सेकंड केस है, केस सेकंड, हम यहाँ पर लिख रहे हैं केस सेकंड, ठीक है। ये है हमारा केस सेकंड, ठीक है। ये था हमारा केस फर्स्ट, जब क्या था, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा है डिटर्मिनेंट वो कैसा है, इक्वल टू 0 है। और जब डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है तो हमारे पास इक्वेशन ax इक्वल टू बी है, तो इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको सोल्व नहीं कर सकते इस तरीके से। तो फिर हम इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन,
तो हमारे पास क्या होता है कि अब हमें इसको ये इक्वेशन से सोल्व नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होगा, अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रहा है गाइस, ये नया केस बन रहा है, ये वाली अब इक्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा ना। अगर ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या केस बनाना पड़ता है कि इसको तो यही काम पे नहीं लेंगे हम, इस चीज़ को अब काम में नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम क्या केस लेंगे, अब हम ये कहेंगे कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी अगर इक्वल हो जाता है किसके, 0 के। अब एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल हो जाता है 0, तो इसके दो केस, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है तब इसके क्या हो सकता है, तब तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये डॉट बी अगर 0 नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी अगर 0 नहीं होता है, अगर इक्वल है 0 के, अगर इक्वल नहीं होता है तब तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो अब इसका हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहला केस एडजॉइंट ए डॉट बी अगर 0 हो जाता है तब तो उसका नहीं होता है, तब तो हम बोलेंगे इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमारे फिर सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, 0 है। जब ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो हमारे इस सिस्टम का, हमारा पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अब दो केस होते हैं गए, इस सिस्टम के अब दो आंसर आ सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है वो कैसा हो सकता है, इसका जो सॉल्यूशन है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब दूसरा नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। अब ये इक्वल टू नॉट 0 आया तब तो पक्का है कि नो सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो भी हमारे पास क्या है कि दो तरह का केस बन सकता है कि मेन्यू सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो नोट कर लीजिए कि अगर ये नॉट 0 होता है तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और अगर ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी और इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इसमें यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, वन सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तीनों में, यूनिक भी हो सकता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और आपके पास नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो फिर इसके हिसाब से ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों ही हो सकता है गाइस। आगे बात समझ में। तो दूसरा केस ये हो गया। एक बार वापस देखते गए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स की बात करते हैं गाइस, ठीक है। तो हमें क्या दिया होता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन का इस चैप्टर में हम पढ़े, सारी क्या होती है कि लीनियर इक्वेशन जितना है उनका कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। और ये सिस्टम है, इस तरीके से कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो इस तरीके से लिखा, ठीक है। इस तरीके से कोई सिस्टम बना Ax इक्वल टू बी। अब ये कह रहा है कि इस सिस्टम का, इसको हमने सिस्टम को लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख दिया, तो कह रहा है कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है और ये सिस्टम कैसा है। तो उस सॉल्यूशन के आधार पर हम सिस्टम को डिफाइन किया कि अगर उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट। और अगर उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्ट सिस्टम होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तो कंसिस्टेंट है और नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो, एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, यूनिक और मैनी गाइस। अब बात करते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब पता चलेगा भाई सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, तो सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है कि जब आपका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट केस क्या है कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। जब आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हमारे पास क्या है, मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो है हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ए इनवर्स को यूज किया तो हमारे पास एक्स का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि वन सॉल्यूशन मिलेगा, ए की सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। दूसरा कैसा आता है, जब ए डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो कैसा है, नॉन जीरो है, सॉरी इक्वल टू 0 है।
यानी कि इक्वल जीरो है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इससे बोल नहीं सकते कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है कि नहीं है। तो फिर हमारे पास हमने लगाया कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नॉन जीरो आता है तब तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू नॉन जीरो आता है तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा गाइस, ठीक है। और दूसरा केस इसी में बनता है कि अगर करते हैं और जीरो आ जाता है तो फिर वो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो सकता है, ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसमें तीनों केस हो सकते हैं गाइस। इसका और यूज जो है अब हम एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा गाइस। अगली बात समझ में गाइस, चलो अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 26। नोट कर लीजिए गाइस, इसमें क्या था गाइस, ये केस में एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी अगर नॉट जीरो है तो ये क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, यूनिक भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर जो 27 दिया हुआ है उसमें क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें कह रहा है कि इसका सोल्व करना है। क्या किया, हमें कह रहा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि सिस्टम द इक्वेशन दिया है उसको सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है विद किससे, मैट्रिक्स से, बाय मैट्रिक्स सिस्टम से, ठीक है। मेथड कौन सा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला होगा कि सोल्व द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं कि ये जो सिस्टम जो है इसको हम लिख सकते हैं किसमें, x प्लस बी, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इक्वल टू बी। क्या इस सिस्टम को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा, a यहाँ पर कितना हो जाएगा इस 2 5 3 2 गाइस, और x जो है ये क्या होगा हमारे पास, x और y गाइस इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 1 और 7, ठीक है। हमने इस सिस्टम को इस फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें देखना है इसका डिटर्मिनेंट कैसा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो हम सीधा इसका यूनिक आंसर आ जाएगा, और अगर नॉन जीरो नहीं आता है तब हमारा केस डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 माइनस, यहाँ पर देखिए ए क्या है, यहाँ पर देखिए सॉरी ए क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब इसका निकालते हैं गाइस कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 4 माइनस 15 गाइस जो कि कितना आ रहा है, माइनस का 11। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -11, जो कि नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा सिस्टम जो कैसा है, कंसिस्ट सिस्टम है। हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्ट सिस्टम है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसा होगा, यूनिक होगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। यानी कि इसमें क्या करेगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या बस निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या होगा, ए इनवर्स b होता है, तो x कितना हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स b। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स क्या होता है गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है तो इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे गाइस, जब गाइस 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो हमें क्या लिखना होता है, इनवर्स क्या होता है गाइस, ए इनवर्स बराबर कोई भी नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 2/2 मैट्रिक्स का जो हमें इनवर्स निकालना है, 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स हमें जब निकालना है तो ये कितना हो जाएगा,
-11 एडजॉइंट क्या है इसका, एडजॉइंट हमने निकाल लिया यहाँ पर, और इस डिटरमिनेंट क्या है इसका, ये -11 है तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इनके जो ये डायगोनल है इसके एलिमेंट को क्या इंटरचेंज करते हैं, तो ये 2 का 2 और इनके जो साइन इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो -5 और -3 साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्वर्स क्या हो गया, ए इन्वर्स -1/11 2 -3 -5 और 2 गाइस। आगे बात समझे, चलो गाइस। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x, y जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस ये कितना है -1/11, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/11 इंटू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 5 3 और -2, ठीक है, इंटू क्या आ रहा है, b कितना है 1 और 7 गाइस। बस इसको अब क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा x, y जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 1/11 इंटू ये कितना आ रहा है, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम -2 एंड 35 कितना आ रहा है, ये -2 एंड 35 तो 33 गाइस, तो ये आ जाएगा 33 गाइस, ओके। अब ये क्या रहा है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा 3 - 14 3 - 14 गाइस, तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है तो -11 ये आ जाएगा -11, अंदर इसको सोल्व कर देते हैं। तो x और y जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है किसके 3/-1 के, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कंपैरिजन से x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, और दूसरा केस है y इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। दूसरा केस में क्या हो गया, y इक्वल टू -1 आ गया गाइस। आगे बात समझ में, तो देखिए वापस देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हमने क्या किया है, हमें एक सिस्टम दिया हुआ था जिसको कह रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स मेथड से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सिस्टम दिया हुआ था इस तरीके से, तो हमने उसको सिस्टम को ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख दिया, ax और b, ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिख दिया। तो हमें ये चेक करना है इस सिस्टम का क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि इस सिस्टम में a का डिटरमिनेंट कितना है। हमने देखा कि a का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो। फर्स्ट केस a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो हमने क्या लिखा, a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है, a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स b, फर्स्ट केस हो जाएगा। तो बस इस फॉर्म में लिख दिया, इनवर्स निकाला, वैल्यू पुट करी इस इक्वेशन के अंदर, और हमारा पास आंसर आ गया गाइस। आगे बात समझे, यहाँ पर ध्यान रखना कि केस क्या है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कैसा है, जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो होता है तो हम सीधा सा लिख सकते हैं गाइस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा जी इसको, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 28 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 में हमारे एक बार सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, और हमसे कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिएगा इस। तो इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे गाइस x इक्वल टू बी की फॉर्म में। चलो, तो सबसे पहले हम बनाते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू बी की फॉर्म में। ओके गाइस, तो x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है इसको, और x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं। तो a कितना है, ये आएगा 3 2 4 2 1 -3 3 -1 2 गाइस, और ये है हमारे पास x y और z गाइस, इक्वल आ रहा है हमारे पास b कितना है 8 1 और 4 गाइस, 8 1 और 4 गाइस। इस फॉर्म में लिखा। हमें क्या निकालना है, देखिए, तो x इक्वल टू बी आ गया। अब हमें देखना है, हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका डिटरमिनेंट कैसा है।
इस ए का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है या नॉन जीरो है। अगर ये जीरो हो जाता है तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे, और नॉन जीरो होता है तो हम सीधा इन्वर्स निकाल के यूज कर लेंगे गाइस। तो इसका हम निकालते हैं, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू निकालते हैं। ये आ रहा है 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या आ रहा है इसका 3 आ रहा है, 3 इंटू 2 माइनस 3 गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, सॉरी यहाँ पर -2 है, ठीक है, 3 -2 है ये। नेक्स्ट आ रहा है माइनस का प्लस हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस कितना आ रहा है, माइनस माइनस +4 क्या आ रहा है, प्लस का 4 गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड, ये आ रहा है प्लस में 3 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 एंड माइनस का 4 गाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3, ठीक है, प्लस का ये कितना आ रहा है 16 और ये कितना आ रहा है 10 माइनस का 30 गाइस, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 30, ठीक है। चलो तो ये कितना आ रहा है, ये 14 और 3 तो माइनस का 17, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 17, जो कि नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जैसे ही हमें पता चलता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट चलेगा तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये कि, और ये हमारा सिस्टम जो है ऐसा कैसा सिस्टम है, कंसिस्ट सिस्टम है। तो ठीक है, तो सो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, x है b है, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना था जो कि हमारे पास है -17। अब एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्या है, ये रहा, तो फर्स्ट का एडजॉइंट हमें क्या चाहिए, अब इसका एडजॉइंट चाहिए। तो हमें फैक्टर कोफैक्टर चाहिए इसके। तो सबसे पहले हम इसके निकालते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। तो ये कितना आ रहा है 2 - 3 गाइस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 4 - 4 + 4 8, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, इसको बात करते हैं, ये हो जाएगा 6 - 4 6 - 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 - 4 यानी कि प्लस का। अब ये सारा क्या हो जाएगा गाइस, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखो -6 और -4 माइनस का 10, -6 और माइनस का 4 तो माइनस का 10, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की। तो ये -4 एंड माइनस माइनस +9, -4 और +9, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन 4, सॉरी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा माइनस का 4 एंड माइनस का 9, तो माइनस माइनस +9, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, प्लस का 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस का 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आते ही ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसको करते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम। तो ये जाएगा 6 - 12, ये आ रहा है 6, ये क्या आ रहा है 6, ये कैसा आ रहा है, अब 6 12, अब ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है गाइस, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये कितना आ रहा है -9 एंड -8 +8, ठीक है, ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 गाइस। ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए। तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 3 गाइस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 गाइस, ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रो की और सेकेंड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की।
थर्ड रो और सेकंड रो कॉलम के लिए जब हम बात करते हैं ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो नेगेटिव का आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये जो 3 - 4 तो +4 हो जाएगा, 3 + 4 7, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 का, ठीक है, एडजेंट आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए गए, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस का 17 इंटू ये क्या आ रहा है ठीक है, ये इंटू क्या आ जाएगा -1 -8 और फिर इसका ट्रांसपोज है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया -1 -1 -8 -10, ठीक है। तो इसका मैं ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये जो -1 -8 -10, ठीक है, ये हो जाएगा -5 -6 और 1, ये हो जाएगा -1 9 और 7 गए, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको -1 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 गए। तो ए इनवर्स यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ए इनवर्स क्या आ गया -1 -5 -1, ठीक है, और इस तरीके से हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, तो x कितना है, x y और z इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहा है माइनस का, तो ये माइनस अंदर लिख देते हैं 1/17, ये सारे प्लस क्या जाएंगे 1, ये भी 5, ये 1, ये 8, ये 6, ये -9, ये 10, ये 11, ये -1 और ये -7, ठीक है। और इसके साथ में b क्या है, b क्या है हमारा, b जो है 8 1 4, तो 8 1 और 4, बस अब इसको क्या करना, सोल्व करना। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, इधर रफ कर लेते हैं। चलो, तो अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 8 5 और 4, ठीक है। तो जब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है 1/xy, x y और z इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो रहा है हमारे पास 1/17 इंटू जो रिजल्टेंट आ रहा है सिंगल बाई सिंगल 1/1 मैट्रिक्स आएगी, ये कितना आ रहा है 5 8 और 4 9 और 8 17, ठीक है। फिर सेकेंड रो बात करते हैं, ये कितना आ रहा है 64 × 6 64 × 70 और -9, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हाँ 36, ये हो जाएगा 34, कितना आ रहा है 34। और नेक्स्ट है हमारे पास 80 माइनस और 28 29, ये जाएगा 51, 80 - 29 तो ये आ जाएगा 51 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x y और z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 1 2 3, यानी कि x इक्वल टू क्या आ रहा है 1, y इक्वल टू क्या आ रहा है 2 और z इक्वल टू क्या आ रहा है 3 गाइस। अगली बात समझ में नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 की गाइस।